आज रामलाल जी के घर पर लोगों की बड़ी आवाजाही लगी थी और लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे, क्योंकि प्रतिदिन वहाँ पर कुछ न कुछ उनकी बहू उन्हें सुनाया करती रहती थी और उनकी तबीयत ख़राब चला कर रही थी। तो जब तबीयत ख़राब चल रही थी तो आज 3-4 दिन से वो बाहर नहीं निकले थे। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि अब ये जाने वाले हैं, ऊपर बचेंगे नहीं। तो आज लोग ज़्यादा जा रहे थे। उनकी बहू ने फ़ोन कर दिया अपने पति को और वह एक बहुत बड़े डॉक्टर को साथ में लेकर के कार में आया। डॉक्टर ने सारा चेकअप किया, बहू बेटे वहीं साथ में ही खड़े थे और सारा चेकअप करने के बाद उन्हें पता चला कि इन्हें तो कोई बीमारी है ही नहीं है। और उन्हें आभास हो गया कि ये 3-4 दिनों से भोजन बिल्कुल नहीं किए हैं और जिससे इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है और न तो दवा ही खा रहे हैं। तो डॉक्टर ने पूछने का प्रयास किया कि आपको क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है। अब उनकी तो हालत ऐसी हो गई थी कि जो बोल भी रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा था लोगों के कि वो क्या बोल रहे हैं। इशारे भी कर रहे थे, बोल भी रहे थे। अब डॉक्टर साहब के पास खड़े बेटे ने ज़ोर से चिल्लाते हुए पूछा, पापा क्या आप बोल रहे हो, साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप नाटक क्यों कर रहे हैं, सही सही बताइए, क्या तकलीफ़ है, क्या दिक्कत है। मैं अपनी मीटिंग छोड़ करके आ गया हूँ आपके लिए। और वो कुछ बताने का प्रयास कर रहे थे। फिर बहू से कहा उन्होंने, ये तुम हमेशा साथ में रहती हो, उनकी सेवा करती हो, तो तुम समझो क्या कह रहे हैं। बहू ने कहा, अरे तुम्हारे बाप हैं, वो तुम जानो, तुम समझो, मैं क्या समझूं। डॉक्टर साहब समझदार थे, उन्होंने उन दोनों को कहा, तुम लोग थोड़ा बाहर जाओ, मैं अकेले में इनकी चेकअप करना चाहता हूँ। दोनों को बाहर किया और डॉक्टर साहब ने बड़े प्रेम से उनसे पूछा, क्या तकलीफ़ है आपको, क्या परेशानी है आपको, आप साफ साफ बताइए। जब बेटे बहू दोनों बाहर चले गए तो रामलाल जी की आँखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे और रोते हुए हिचकते हुए डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। क्यों मर जाना चाहते हो, क्या बात है, हमें तो बताओ कम से कम, तभी तो मैं आपका इलाज कुछ करूँगा। डॉक्टर साहब बोले, उन्होंने बताया, मेरा कोई नहीं है, मुझे रात दिन अपमान की रोटियां तोड़नी पड़ रही हैं और इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है कि इतना सब कुछ होते हुए और इतना धन दौलत होते हुए, बेटा इतना अच्छा कमाते हुए भी मेरा घर में कोई सम्मान नहीं, इज्जत नहीं। रात दिन जली कटी बहू सुनाया करती है, द्वेष रखती है, परेशान करती है। मैं थक गया हूँ, ज़िंदगी से ऊब गया हूँ, मरना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे मर जाने दीजिए। डॉक्टर सारी बात समझ गए और उधर दूसरे कमरे में बेटे बहू आपस में बाप के ऊपर चिल्ला रहे थे। एक तो दवाई नहीं खाते, ठीक से रहते नहीं, दिन भर बहू सेवा करती है, बेटा बोल रहा है, दिन भर सेवा करती है, फिर भी इनका नाटक एक न एक लगा रहता है। दवा भी नहीं खाते तो तबीयत ख़राब होगी नहीं, मैं मीटिंग छोड़ करके चला आया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये दोनों बड़बड़ा रहे थे। अचानक डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला, बाहर आए और बोले कि देखो इनकी जो बीमारी है वो बहुत समझने लायक है, गंभीर है। तुरंत बेटा बोलिए डॉक्टर साहब क्या चाहिए, लीवर खराब है, गुर्दा खराब है, किडनी खराब है या दिल खराब है, क्या है, कितना पैसा लगेगा, मैं लेकर आऊँगा, जो भी ज़रूरत होगी मैं सब कुछ कर दूँगा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जो भी ज़रूरत हो आप बताइए मैं कर दूँगा। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि
देखो इनकी जो बीमारी है उसे तुम पैसे से खरीद नहीं पाओगे। इन्हें जो बीमारी है आप कहीं बाजार में नहीं खरीद पाओगे, वो तो तुम्हारे पास ही है और तुम दोनों पति पत्नी के पास है। और वो दवाई अगर तुम दोनों दे सकोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब दोनों पति पत्नी विचार कर आपस में सोच रहे थे, सर नीचा किए मेरे पास क्या है। अब बेटा तो ये समझ नहीं रहा था कि मेरी ड्यूटी चले जाने के बाद बहू क्या व्यवहार करती है पिताजी के साथ। दोनों अबाक। डॉक्टर साहब ने प्रेम से समझाया कि देखो बेटा, जब तुम बहुत छोटे थे तोतली भाषा में तुम बोला करते थे, बात भी समझ नहीं आती थी, तब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बात को समझ लिया करते थे। तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम्हें भूख है या प्यास है, तुम्हें दर्द है, वो सारी तोतली भाषा में समझ जाया करते थे। और आज उनकी ज़बान लड़खड़ा गई है, उनकी ज़बान ठीक से नहीं निकल पा रही है, तो तुम अपने बाप को ऊपर चिल्ला चिल्ला करके बात कर रहे हो। तो ये तुम्हारा बिहेवियर है, ये व्यवहार करना चाहिए माता पिता के साथ। ये नहीं सोचा बचपन में तुम छोटे थे और तुम चारपाई पर ही पेशाब टट्टी कर दिया करते थे, गंदगी कर दिया करते थे, तो यही माँ बाप तुम्हें सूखे में सुला करके स्वयं गीले में सोते थे। तुम भूल गए हो, बड़े हो गए, पैसा आ गया, अब वो माँ बाप अच्छे नहीं लगते। और तुम दोनों देखो, दिमाग अगर चाहोगे तो ये स्वस्थ भी रहेंगे और इन्हें कोई बीमारी भी नहीं आएगी, दवा भी खाएंगे बड़े प्रेम से। तो तुम लोग उसका प्रयोग करो। कुछ दवाइयाँ लिख कर उन्होंने दिया, ये दवाइयाँ ले आना और ले आकर के उनको खिलाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इन्हें प्यार और समय की ज़रूरत है, जो तुम दोनों के पास नहीं है। दवाइयाँ खिलाना, भोजन खिलाना, लेकिन इन्हें थोड़ा सा प्यार और समय अवश्य दीजिए, क्योंकि बड़े बूढ़े जब हो जाते हैं तो अकेले उनके पास कोई फटकता नहीं और उनका दम घुटता है। उनके पास उनके बहू बेटे या परिवार में जो लोग होते हैं वही उनके होते हैं, और बस वो चाहते हैं कि 2 पल वो उनके पास बैठ जाएं, उनके दिल को सांत्वना मिल जाए, इतना ही। और वृद्धों की ज़िंदगी तो पूरी अनुभव में गुजर जाती है, उन्हें क्या चाहिए इसका ध्यान रखें। जीवन में हो सके तो माता पिता का सदैव सम्मान करें, इज्जत करें, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ़ न होने पाए।